क्या आपने कभी दर्पण में खुद को देखा है और असंतुष्टि महसूस की है? क्या आपने कभी दूसरों से अपनी तुलना की है, यह सोचते हुए कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, पर्याप्त होशियार नहीं हैं या योग्य नहीं हैं? वह कौन सी आवाज है आपके अंदर जो आपको यकीन दिलाती है कि आप कमतर हैं, टूटे हुए हैं या सफलता के योग्य नहीं हैं? यह आवाज, मेरे दोस्तों, आप नहीं हैं। यह वह है जिसे मैं तुम्हारा नकारात्मक मन कहता हूं। यह आपकी सोच का वह हिस्सा है जो आपको नीचे खींचता है, आपको अपने बारे में झूठ बोलता है और आपके आत्मविश्वास को चुरा लेता है। एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम अर्जुन था। वह एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ, अपने सपनों के साथ कि वह जीवन में बड़ा कुछ करेगा। हर दिन वह खुद को अपने लक्ष्य हासिल करते हुए देखता, कड़ी मेहनत करते हुए और दूसरों का सम्मान प्राप्त करते हुए। लेकिन फिर वह आवाज आई। वह आवाज कहती, तुम यह नहीं कर सकते, या तुम अपने आप को क्या समझते हो। यह किसी और की आवाज नहीं थी, यह उसकी अपनी सोच थी जो उसके खिलाफ हो गई थी। अर्जुन को तब पता नहीं था, लेकिन उसके सिर के अंदर उसका सबसे बड़ा दुश्मन रह रहा था। क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? क्या आपके पास सपने और लक्ष्य थे, लेकिन कुछ अंदर से ही आपको नीचे खींचता रहा? यह आपको खुद पर शक करने के लिए मजबूर करता है। यह आपको केवल आपकी कमजोरियों को दिखाता है। यही है तुम्हारा नकारात्मक मन, यह हकीकत नहीं है। यह आप और आपकी काबिलियत के बीच की असली रुकावट है। अर्जुन अपने संघर्षों में अकेला नहीं था। एक दिन नदी के किनारे बैठा वह एक बूढ़े साधु से मिला। साधु के चेहरे पर शांत मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वह अर्जुन की सारी परेशानियों को समझता हो। बिना कुछ कहे साधु बोला, तुम अपने मन में उन लड़ाइयों को लड़ रहे हो जो असल में हैं ही नहीं। अर्जुन चौंक गया। आपका मतलब क्या है? उसने पूछा। दुश्मन तुम्हारे बाहर नहीं है, वह तुम्हारे अंदर है, साधु ने उत्तर दिया। यह अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। साधु ने समझाया कि हमारा मन अक्सर डर, संदेह और असुरक्षाओं से भरा होता है, जो हमारे पिछले अनुभवों से आते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हमारे भविष्य को परिभाषित नहीं करता। ये विचार केवल इसलिए ताकतवर होते हैं क्योंकि हम उन्हें सुनते हैं, उन्हें पोषण देते हैं और उन्हें अपना जीवन बनाने देते हैं। तो मैं इन्हें कैसे रोकूं? अर्जुन ने पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम विचारों के आने को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम चुन सकते हो कि किस पर ध्यान देना है। जैसे तुम हवा को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि उसे तुम्हें बहाकर ले जाना है या तुम मजबूती से खड़े रहोगे। इस पर विचार करो मेरे दोस्तों। तुम्हारा मन हमेशा कुछ नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा। वे विचार जो तुम्हें यह कहते हैं कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, कि दूसरे तुमसे बेहतर हैं, या तुम असफल होने के लिए बने हो। लेकिन अर्जुन की तरह तुम भी यह चुन सकते हो कि इन आवाजों को अपने जीवन की दिशा तय न करने दो। अपने भीतर देखो और खुद से पूछो, मेरा मन हर दिन मुझे क्या झूठ बोलता है? मैं अपने बारे में कौन से विश्वास रखता हूं जो मुझे पीछे खींच रहे हैं? क्योंकि यही झूठ, यही सीमित विश्वास तुम्हारी खुशियों और प्रगति के असली दुश्मन हैं। आओ इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। तुम्हारा नकारात्मक मन तुम नहीं हो। यह सिर्फ नकारात्मक अनुभवों, दूसरों की आलोचनाओं और अतीत की असफलताओं का संग्रह है। सिर्फ इसलिए कि तुम एक बार असफल हुए, इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा असफल रहोगे। सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुम्हें एक बार संदेह किया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें खुद पर संदेह करना चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पहचान को इस शोर से अलग करो। अब अर्जुन की यात्रा का अगला हिस्सा सुनो। साधु से सीखने के बाद अर्जुन रातों रात नहीं बदल गया, लेकिन उसने एक नई आदत शुरू की। हर सुबह
वह 3 चीजें लिखता जिन पर उसे गर्व होता और 3 चीजें जो वह हासिल करना चाहता था। और हर रात वह अपने दिन का मूल्यांकन करता, सिर्फ उन सकारात्मक कदमों पर ध्यान केंद्रित करता, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। यह सरल काम अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने का, न कि अपनी असफलताओं पर, ने उसे उसके नकारात्मक मन की आवाज को शांत करने में मदद की। समय के साथ अर्जुन अधिक आत्मविश्वासी, अधिक दृढ़निश्चयी और अंततः अधिक सफल हुआ। उसने महसूस किया कि उसका मन उसका दुश्मन नहीं था, बल्कि एक उपकरण था जिसे उसे प्रशिक्षित करना था। इस पर विचार करो मेरे दोस्तों। तुम्हारे जीवन का कितना हिस्सा तुम्हारे नकारात्मक मन के झूठों से प्रभावित हुआ है? तुमने कितने मौके गंवाए हैं, सिर्फ डर या संदेह के कारण? तुम्हारे पास इसे बदलने की ताकत है। तुम्हारे पास अपने मन में चल रही स्क्रिप्ट को फिर से लिखने की शक्ति है। आज से आगे बढ़ते हुए अर्जुन की कहानी को याद रखो। तुम हर नकारात्मक विचार को चुप नहीं करा सकते, लेकिन तुम यह चुन सकते हो कि उन विचारों को पोषण न दो। अपनी ताकतों पर ध्यान दो, हर दिन उठाए गए सकारात्मक कदमों पर ध्यान दो और अपने सपनों पर ध्यान दो। लड़ाई बाहर नहीं है, यह अंदर है। लेकिन अब तुम जानते हो कि जीत कैसे हासिल करनी है। तुम्हारा नकारात्मक मन सत्य नहीं है। तुम उन संदेहों से बड़े हो। तुम उन डर से मजबूत हो। और जैसे जैसे तुम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हो, याद रखो, तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते ही तुम्हारी क्षमताएं तुम्हारी कल्पना से भी अधिक बढ़ने लगेंगी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इंस्पायर फ्यूल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम आपके भीतर की आग को प्रज्वलित करते हैं। अगले वीडियो तक विश्वास बनाए रखो, प्रयास करते रहो और दूसरों को प्रेरित करते रहो। धन्यवाद।